नमस्कार। चलिए आज भारत की एक ऐसी महान नदी के सफर पे चलते हैं जो सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं है। नहीं, ये तो दक्षिण भारत के लिए जिंदगी और संस्कृति का एक जीता जागता प्रवाह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोदावरी नदी की। इसे दक्षिण की जीवन रेखा भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल। अगर कोई पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत मतलब हमारे सदर्न प्लेटो की सबसे जरूरी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, जरा सोचिए, क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में ना हमारी आज की पूरी कहानी छिपी हुई है। और जवाब है गोदावरी। गंगा के बाद ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की तो सबसे लंबी। लेकिन बात सिर्फ लंबाई की नहीं है, इसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, हर नदी की एक कहानी होती है ना? और गोदावरी की कहानी की शुरुआत होती है उसके उद्गम से, उसके जन्म स्थान से। तो सवाल यह है कि आखिर ये शानदार सफर शुरू कहाँ से होता है? तो ये सफर शुरू होता है महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पवित्र पहाड़ियों से। सोचिए, वहीं से एक छोटी सी धारा निकलती है जो आगे चलकर एक विशाल नदी बन जाती है। यहीं से इसकी महान यात्रा का आगाज होता है। अब इसका रास्ता देखिए, ये महाराष्ट्र से निकलती है, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्सों को सींचती है और आखिर में जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। मतलब ये सिर्फ एक नदी का रास्ता नहीं है, ये तो एक पूरी सभ्यता का मार्ग है जो अपने किनारों पर जिंदगी को पालती पोसती है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, पर अब इसके असली पैमाने को, इसके आकार को समझते हैं। आखिर ये नदी कितनी कितनी विशाल है? इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझिए, ये वो दूरी है जो इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का दर्जा देती है। और यही विशालता, यही फैलाव इसे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत देता है। लेकिन देखिए, गोदावरी की पहचान सिर्फ इसकी लंबाई या इसके आकार से नहीं है। इसे एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पवित्र उपाधि मिली हुई है। इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा। पर सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर क्यों इसे ये नाम क्यों मिला? मतलब उत्तर भारत की गंगा नदी से इसकी तुलना किस आधार पर की जाती है? इसकी वजह काफी सीधी और सरल है। जो जगह, जो सम्मान, जो पवित्रता उत्तर भारत में मां गंगा की है ना, ठीक वही जगह दक्षिण भारत में गोदावरी की है। इसकी विशालता, इसकी पवित्रता और इसका जो सांस्कृतिक महत्व है, बस यही सब मिलकर से दक्षिण गंगा बनाते हैं। अब जरा इस बात को समझते हैं कि ये जो जीवन रेखा या सहारा जैसे शब्द हैं, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक जमीनी हकीकत है। आखिर कैसे ये नदी करोड़ों लोगों को संभालती है? इसका असर देखिए। खेतों में सिंचाई के लिए पानी इसी से मिलता है, जिससे फसलें लहलहाती हैं। करोड़ों लोगों को पीने का पानी मिलता है। इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को ऊर्जा मिलती है। मछुआरों को रोजगार मिलता है। और तो और इसके किनारे जो अनगिनत मंदिर और तीर्थ बसे हैं, वो इसे आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक संस्कृति की वाहक है। ये बात गोदावरी के लिए एकदम एकदम सटीक बैठती है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो इतिहास का, परंपराओं का और न जाने कितनी जिंदगियों का एक साथ बहता हुआ प्रवाह है। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि गोदावरी जैसी हमारी इन अनमोल जीवन रेखा